वाराणसी में कॉरिडोर का मामला गंभीर। बनारस के दिल 80 पर हो रहा विरोध। 80 वालों ने बजा दिया विरोध का बिगुल। मोदी को नहीं करेंगे वोट। मोदी के अफसर बनारस को कर रहे हैं बर्बाद। बनारस की पहचान अब संकट में। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनका जमकर विरोध हो रहा है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को वाराणसी में चुनाव होना है, लेकिन वाराणसी में ही बीजेपी का विरोध शुरू हो गया है। धर्म और संस्कृति की राजधानी काशी में इस बार चुनाव में बहुत कुछ अलग देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 और 2019 की अपेक्षा इस बार काशी की जनता पूरी तरह से मौन है और जुबान खुल रही है तो सिर्फ इस मुद्दे पर कि हमें बनारस को बचाना है और काशी की परंपरा को बचाना है। 2022 से ज्यादा हालत खराब। बनारसियों के नए स्टैंड से बीजेपी के लोग अंदर ही अंदर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। साल 2022 में वाराणसी के दक्षिणी विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी का विरोध हुआ था, अब वैसा ही विरोध जिले की सभी विधानसभाओं में हो रहा है। कैंट विधानसभा में तो लोगों ने नोटा या विपक्ष को वोट देने का मन बना लिया है। ऐसे में लगता है कि वाराणसी में 2022 में दक्षिणी विधानसभा से ज्यादा लोकसभा में बीजेपी हालत खराब होती दिख रही है। प्रियंका डिंपल के रोड शो में उमड़ी भीड़। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के रोड शो में जिस तरह बनारस के लोग सड़कों पर उतर आए थे, उनका अलग ही मैसेज जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि क्या बीजेपी विरोध में सड़क पर उतर आए हैं? क्या बनारस के लोग इस चुनाव में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? बीजेपी के इस खेमे में इसे लेकर चिंता साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। 80 मोहल्ले में भारी विरोध। वाराणसी के 80 मोहल्ले में जगन्नाथ कॉरिडोर, रानी लक्ष्मीबाई कॉरिडोर और लोलाक कुंड कॉरिडोर की चर्चा तेज है। लोगों का कहना है कि सरकार इन इलाकों को उजाड़कर वह मॉल कल्चर विकसित करना चाहती है। बनारसियों को उनके घरों से बेघर करके वह टूरिस्ट को बसाया जाएगा। ऐसे में 80 मोहल्ले के लोगों ने तय किया है या तो वे नोटा दबाएंगे या फिर विपक्ष को वोट देंगे। खास बात यह है कि उसमें 19% से ज्यादा लोग बीजेपी को ही वोट देते रहे हैं। 80 मोहल्ले के लोगों का कहना है कि बीजेपी के लोग सुनियोजित साजिश करके हमारा घर गिराना चाहते हैं। ऐसे में हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि वे जनसंघ के जमाने में दीपक से लेकर बीजेपी के कमल तक को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन अब नहीं। ये सरकार भूमाफियाओं की सरकार हो गई है। जगन्नाथ कॉरिडोर। सबसे बड़ी बात यह है कि जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पे करीब 350 मकानों की रजिस्ट्री एसडीएम सदन ने रद्द करके उसे सार्वजनिक जमीन घोषित कर दिया है, वह भी बिना किसी नोटिस के, एक फर्जी मुकदमे के आधार पर। 80 के लोगों का कहना है कि ये हिटलरशाही है। हम लोगों को सूचना तक नहीं दी गई और हम लोग मकान को सार्वजनिक घोषित कर दिया गया है। हम लोग भाजपा के शुरू से ही समर्थक रहे हैं, लेकिन भाजपा ने हम लोगों के लिए क्या किया? वह तो हम लोगों के मकान तक गिराने की कोशिश में लगी है। ऐसे में इस बार बीजेपी का विरोध निश्चित है। इस इलाके में ज्यादातर लोग बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, ठीक दक्षिणी विधानसभा की तरह। लेकिन अब यह भी विरोध हो रहा है कि ऐसे में देखते हैं कि आने वाले समय में वाराणसी में क्या होता है और बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।